अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल फराह खान दिल्ली वाली। आज इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि समंदर से मोती किस तरह से निकाला जाता है। और ये जो पेशा है पर्ल डाइविंग, ये तकरीबन यूएई में 8000 साल पुराना पेशा है। तेल के कुओं से पहले जो यूएई का जो रोजगार था वो पर्ल डाइविंग पर बहुत पूरी तरह से डिपेंडेंट था। तो ये जो पर्ल डाइविंग की हिस्ट्री है ये यूएई से जुड़ी हुई है। आज इस व्लॉग में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा मैं एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। आई होप कि ये जो पूरा व्लॉग है आपको भी बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ऑयस्टर यानी शीप से किस तरह से मोती निकाला जाता है ये जानने के लिए जिस जगह हमें पहुंचना था वो दुबई से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है और उस जगह का नाम है सुवेदी पर्ल्स। और ये जो जगह है ये रसल खैमा में पड़ती है। आपको बता दूं ये दुनिया का पहला अरेबियन पर्ल फार्म है। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मेन फार्म एरिया तक पहुँचने के लिए हमें बोट से जाना होगा। हमने इस टूर के लिए पे किए 500 दिरहम यानी पर पर्सन 250 दिरहम। और अगर इस अमाउंट को हम इंडियन करेंसी में काउंट करें तो पर हेड अराउंड 5,500 रुपए। और खूबसूरत पहाड़ों पानी को निहारते हुए फार्म तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस था। हम यहाँ बोट में बैठकर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था। और अब हम पहुंच गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज पर्ल फार्म, जहाँ पर जो पर्ल्स निकाल के लेके आते हैं वो यहीं पर लेके आते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो द होल प्लेस वॉज लुकिंग लाइक अ पर्ल इंस्टीट्यूट एंड हमारे जो गाइड थे उन्होंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया। So before oil, this was only the source of income for the Gulf countries. So in old days, they go for natural pearls. Now we are farming them. Like we don't go to the sea. Everything we grow them by the basket. Okay. Like you see outside, that's our farm. This is how we grow the oysters. What we have there is a small demonstration here. Same thing. We have it all there. Okay. Okay. So why they make pearl? If any foreign object goes into their body, if they cannot remove it, what they do, they cover that thing with the layer, so that's become a pearl. Okay, so in natural, it happens naturally. In the culture, we humans, we implant something inside, and they cannot remove it, they cover that thing with the layer, so that's become a pearl. I will explain you the whole process. Now, we don't go to the sea. This is how we grow the oysters. Okay. These are called baby oysters. This is how we grow them. If you want, you can record it. No worries. यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि ऑयस्टर से मोती किस तरह से बनता है। तो दोस्तों, जब ऑयस्टर यानी शीप के अंदर कोई इरिटेंट चीज जाती है जैसे कि सैंड, डस्ट या सी वाटर, तो उस चीज से ऑयस्टर को इरिटेशन होती है और उस चीज से बचने के लिए ऑयस्टर लेयर बनाता है अपने अंदर। और वो लेयर जब उन चीजों से मिलती है तब जाकर बनता है एक मोती। ये सब चीजें सुनने में कितनी फैसिनेटिंग लग रही है, बट दिस इज नेचर जिसके आगे हर कोई स्पीचलेस हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको नेचुरल पर्ल प्रोसेस कहा जाता है। और अब आते हैं कल्चर्ड पर्ल्स पर, यानी वो मोती जिसको बनाने में इंसानों की मदद ली जाती है। जैसे कि नेचुरल पर्ल प्रोसेस में जो इरिटेंट है वो खुद ब खुद ऑयस्टर के अंदर जाता है, लेकिन कल्चर्ड पर्ल प्रोसेस में वो इरिटेंट इंसान ऑयस्टर के अंदर डालते हैं। दोस्तों, दोनों ही तरह के मोती रियल मोती कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन मार्केट में ज्यादातर आपको कल्चर्ड पर्ल्स नजर आएंगे। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझिए कि एक हीरा कोयले की खान से निकलता है और दूसरा लैब में बनाया जाता है। तो ठीक वैसे नेचुरल पर्ल्स और कल्चर्ड पर्ल्स होते हैं। But how old are these oysters? 1 year. No, More than 2 years. They first go from Yes. there all the way to You here. grow them like 1 year. Next year you seed them. So you had to wait 1 year to get the result. Okay. So now these are 2 years old.
Okay. So still, when you open them, there is 1% chance you can get natural pearls. एक और चीज जो हमें यहाँ पर पता चली कि पर्ल फार्मिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें पैसा तो लगता ही है, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि जो ऑयस्टर हैं इनको ग्रो करने में 2 साल लगा, और जैसा कि हमें बताया कि 75% ऑयस्टर जो हैं वो मर जाते हैं, और जो सक्सेस रेशियो है वो ओनली 25% है। इसीलिए जो मोती होते हैं वो इतने कीमती होते हैं। और अब बारी थी ऑयस्टर में से मोती निकालने की, और उसके लिए हमें एक ऑयस्टर चूज करना था, और ये मौका मिला इस छोटे से बच्चे को कि वो चूज करे कि किस ऑयस्टर से मोती निकलेगा। That one. This one? Okay. See, this is a good choice. Daniel, 60-40. You can come here to the table. We Can I will do this here. Surgery. A small surgery. Yes. What is that? This oyster, you see, they cannot close now, okay? They cannot survive, but still is alive. You see the heart of the oyster? Yeah, it's beating me. Yes, I yeah. can't see. Where is the heart? This one. Where's the pearl? The black one? No, no, the white this, piece. this one, you see. Oh. You can see now. Oh, Yeah. And these are the gills here, and you have to look for the pearl here in this part. Okay, so this is the gonad. If you don't find underneath, what you have to do, you have to make a small cut here. I can see. I guess. Awesome. This, I think it look good. You're lucky. This is lovely. Oh man. good job, Daniel. Well done, well done, Well done, boy. Yes. Whenever we get the pearl, it seems a good pearl, you see. Beautiful. But whenever you get the pearl, you know, you just wash it with the fresh water, Okay. and then we use salt. You Salt? know, you know salt. You know salt by. You know salt by. Salt Bay. Yeah, the one that make it more expensive. Yes, yes, yes. Actually, it's to exfoliate, to clean it. Oh. Oh my God. और अब बारी थी फार्म के एक दूसरे एरिया में जाने की, जहां हमने कुछ बेशकीमती मोतियों की माला देखी जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 जगह पर है। एक मोती की माला है अबू धाबी रॉयल फैमिली के पास, दूसरी मोतियों की माला है ओमान रॉयल फैमिली के पास, और तीसरी पर्ल बीड है मेरे पास। चलिए दिखाती हूँ आपको। So guys, these are AAA pearls, and I'm not allowed to touch these pearls because these are priceless. दोस्तों, इस फार्म के जो ओनर हैं वो भी एक जाने माने पर्ल डाइवर हैं। उनका नाम है अब्दुल्ला राशिद अल सुवेदी। और ना सिर्फ अब्दुल्ला, बल्कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, यानी जो उनके दादा थे, वो भी एक जाने माने पर्ल डाइवर थे। अब्दुल्ला ने पर्ल डाइविंग अपने दादा से सीखी, और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कई साल पहले समंदर से मोती निकालना बहुत मुश्किल काम था। लोग महीनों महीनों समंदर में रहकर मोती निकालते थे, और वो जिस बोट में जाते थे वो बोट कैसी दिखती थी और क्या उनकी लाइफ होती थी, वो आइए आपको दिखाते हैं। पुराने ज़माने में जब लोग पर्ल डाइविंग के लिए जाते थे तो वो महीनों महीनों बोट पर ही रहते थे। एक तरह से बोट ही उनका घर हुआ करता था। और ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं, ये उनका किचन होता था जिसमें खाने पीने की चीज़ें वो बनाते थे और स्टोर करते थे। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर वो सोते थे। ये जो है, ये एक तरह से तकिया उनका होता था। तो सिर यहाँ पर, पैर यहाँ पर। तो तकरीबन 3 से 4 महीने इसी बोट पर उनकी ज़िंदगी चलती थी। खाना पीना सोना यहीं पर होता। तो अब आप सोचिए कि जो पर्ल डाइविंग है वो
आसान नहीं थी और पहले ज़माने में इक्विपमेंट्स नहीं होते थे तो बहुत ही मुश्किल था। आँखों के लिए चश्मे नहीं होते थे, तो जिस तरह से उबैद ने बताया था कि 30 साल से पहले तक डाइविंग बंद कर देते थे बिकॉज़ आँखों की रोशनी जाने लगती थी लोगों की। तो दोस्तों सुवैदी पर्ल फार्म पर आने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पर्ल डाइविंग से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री मुझे यहाँ जानने को मिले। एक छोटा सा मोती जो आपके और हमारे लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, उसको समंदर में निकालने के लिए कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत होती है वो हम जान पाए। इम्पॉर्टेंस एक मोती की कितनी होती है वो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला और आई वुड से कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। जो ऑयस्टर होते हैं उनको देखना, फिर उनमें से वो मोती निकलने वाला जो एक्सपीरियंस है वो वर्ड्स में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। बड़ी ही खुशी होती है जब वो ऐसे छोटा सा वो ऐसे खुलता है और उसमें से मोती निकलता है। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल फराह खान दिल्ली वाली ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और इस व्लॉग को एंड करते हैं इस खूबसूरत सनसेट के साथ। बाय बाय।